आगामी 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर उप विकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक ITDA आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में निदेशक DRDA डॉक्टर अजय तिर्की, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला सदानंद महतो, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी कार्यक्रम की तैयारी के लिए सौंपी जा रही कार्यों को समय रहते पूरा करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्य समारोह स्थल पर सभी विभाग की तरफ से झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसके निमित्त सभी विभाग की तरफ से ससमय तैयारी की जा रही है। इस दौरान आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर बिंदुवार चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। आज हम लोग जो प्रमंडलीय स्तर पर जो हम लोग समीक्षा बैठक की है, इसमें आईजी साहब, डीआईजी साहब, हमारे सभी डीसी, हमारे चाईबासा और सरायकेला के डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी, हमारे अंचल अधिकारी, एडीसी, वन विभाग के पदाधिकारी, सभी लोगों ने भाग लिया और हम लोगों ने विस्तार से इस पर पूरा चर्चा किया। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे थाना प्रभारी इसमें बहुत काम भी किए हैं और बहुत हद तक इसको आगे का योजना भी बनाया है कि कैसे इसको हम लोग निष्ठीकरण करेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा निष्ठीकरण कर भी लिए हैं और हम लोग 15 फरवरी तक का टारगेट दिए हैं लोगों को कि जो भी अफीम की खेती हो रही है उसको निष्ठीकरण किया जाए और जो हमारे ग्रामीण है उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको वैकल्पिक खेती दिया जाए, उनको बीज दिया जाए। बीज दे भी रहे हैं। थाना प्रभारी लोग से बातचीत से पता चला कि लोग थाना में ही गाड़ी में ही बीज लेके जाते हैं गांव में और एक तरफ अफीम खेती को नष्ट करते हैं और ग्रामीण को के साथ बैठक करते हैं, मानकीन मुंडा के साथ बैठक करते हैं। वो लोग को बताते हैं कि देखो भाई अच्छा नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, इसको करने से आप निश्चित रूप से जेल जाओगे, इससे शरीर को नुकसान है, इससे आपको किसी तरह का फायदा नहीं है। हम लोग जहां नशा मुक्ति को जोड़ दे रहे हैं उस धारा में वापस आइए आप लोग। और जो वैकल्पिक खेती है, अभी सरसों का हम लोग बीज दे रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। और भी जो भी आप चाहते हैं खेती, हम लोग बीज देंगे। हम लोग इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं। 500 क्विंटल बीज का वितरण भी किया गया है हम लोग के द्वारा। तो हम लोग थाना प्रभारी को डीसीएसपी के साथ हम लोग को बैठक में बताया गया। हम लोग को बताया हम लोग कि सूचना बहुत जरूरी है, सूचना का एकदम संकलन करिए और दोषियों पर कार्रवाई करिए और इसका हम लोग को जल्द ही परिणाम सामने आएगा और हम लोग 15 फरवरी इसका टारगेट दिए हैं। अब तक कितना अफीम की खेती जो चाईबासा और सरायकेला में, चूंकि प्रमंडल में हम लोग बैठक किए हैं, तो सरायकेला के 6 थाना चौका, कुचाई, खरसावा, कांड्रा, इचागढ़ और थोड़ा सा भाग चांडिल का और दरभंगा ओपी में प्रभावित रहा है। उसी प्रकार से चाईबासा का बंदगांव, टेबो, कराईकेला, टोकलो और सोनुआ में भी प्रारंभिक खेती होने की सूचना प्राप्त हुई है। लार्ज स्केल से जैसे कमिश्नर साहब ने बताया कि डिस्ट्रक्शंस की कार्रवाई चल रही है और इसमें कम से कम 214 एकड़ से ज्यादा की डिस्ट्रक्शन चाईबासा में हो चुकी है और उसी प्रकार 250 से 300 एकड़ के डिस्ट्रक्शन सरायकेला जिला में हो चुकी है। हम लोगों का जो असेसमेंट, जो एसपी साहब लोगों से बात हुआ और डीसी साहब से बात हुआ है, ऑलमोस्ट 50% डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। शेष 50% में भी पुलिस डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई करेगी। जागरूकता अभियान भी हम लोग चला रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों से अनुरोध कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अफीम की खेती न सिर्फ अवैध है बल्कि इसके दुष्परिणाम भी हैं। यदि लोग उपयोग करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं समाज में क्या इसका परिणाम होगा। कई जगह ये स्टडी में भी पाया गया है कि इससे चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ वुमेन, महिला की चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त भी जो मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु की दर है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर इस प्रकार की खेती होती है वहां कम ज्यादा होने की संभावना पाई गई है। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार से लोगों को अनुरोध किया है, विभिन्न माध्यमों से अनुरोध किया है। उसके बावजूद भी यदि लोग अफीम की खेती करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और इस पे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। चाईबासा में करीब 10 एफआईआर हो चुके हैं, सरायकेला में 13 एफआईआर हो चुके हैं। 13 एफआईआर में कई जगहों कई लोगों के विरुद्ध में एफआईआर हो रही है। तो इसके इतने अनुरोध करने के बाद, इतने हम लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के, उसके बाद भी यदि वो स्वतः डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, पुलिस जाकर के डिस्ट्रॉय करेगी तो उन पर कांड अंकित होगी और कांड अंकित यदि हो गई तो उनके विरुद्ध अरेस्टिंग की कार्रवाई भी होगी।
तो आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि जहां जहां लोग खेती किए हुए हैं, ये एक अवैध कार्य है, विधि विरुद्ध कार्य है। आप सभी लोग अपना विनष्टकरण खुद ही कर लें। कई ग्रामीण ऐसे आ गए हैं, कई जगहों पर हुआ है, कई गांवों में हुआ है कि लोगों ने स्वयं बैठक करके इसको विनष्ट किया है। तो पुनः उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाकी को मैं अनुरोध करूंगा कि स्वतः विनष्ट कर लें। यदि पुलिस विनष्टीकरण के लिए जाएगी तो एफआईआर दर्ज होगा, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। और अभी हमें जैसे पता चला है कि आज ही 10 साल की सजा हुई है। कल एक न्यायालय, सरायकेला न्यायालय में एक व्यक्ति जो पकड़ाया था उसको 10 साल की सजा है और अधिकतम इसमें 20 साल तक की सजा है। तो कोई भी व्यक्ति अभी कुछ छोटे मोटे फायदे के लिए यदि खेती कर रहे हैं और उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, 20 वर्ष तक जेल जाना पड़ेगा। इससे हम सभी को अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की अवैध कार्य, विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त ना हो। अल्टरनेटिव खेती पर बल दिया जा रहा है। डीसी साहब लोगों ने बताया, कमिश्नर साहब ने भी जैसे आपको बताया कि अल्टरनेटिव खेती को प्रमोट किया जा रहा है, बीज बांटा जा रहा है, उसको करें। और इस प्रकार से क्षणिक लाभ के लिए ये इस तरह का अवैध कार्य में कोई संलिप्त ना हो, ये मेरा सभी से अनुरोध है।